हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सुपर एक्साइटिंग चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है बी पैशनेटली इन लव। बिलीव मी, आज की कहानी आपको पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर फील करवाएगी। थोड़ी मस्ती, थोड़ा ड्रामा और थोड़ी सी रोमांस, सब कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे फीमेल लीड जूजी की लाइफ ट्विस्ट्स और टर्न से भरी हुई है और कैसे मेल लीड चेन लू की एंट्री स्टोरी में एकदम जान डाल देती है। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामे की शुरुआत में हम फीमेल लीड सूजी को देखते हैं जो टीचर के कहने पर तांगशू से मिलने आती है, क्योंकि तांगशू के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स कम आए होते हैं और अगर इसने मार्क्स इंप्रूव नहीं किए तो उसे 1 साल रिपीट करना पड़ेगा। सूजी उसके दरवाजे पर खड़ी होकर उसे बुलाती है, लेकिन दरवाज़ा ओपन नहीं होता क्योंकि तांगशू अपने अपार्टमेंट में नहीं होता। इसलिए सूजी वापस जाते हुए तांगशू को मैसेज करती है और कल मिलने को कहती है। इसी दौरान वो सुनती है कि एक लेडी अपने बेटे को डांट रही होती है और सूजी को उस लेडी की आवाज़ बिल्कुल अपनी मॉम जैसी लगती है, तो वो वहाँ खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। तभी चैन ल्यू, जो कि ड्रामा का मेल लीड है, विंडो से सूजी को देख लेता है। सूजी चैन की यूनिफॉर्म देखकर समझ जाती है कि वो किस हाई स्कूल का स्टूडेंट है। चैन उससे कहता है कि अपना वीचार्ट दे दो और ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है। चैन मजाक में कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरी मॉम मुझे डांटेंगी तो मैं पहले ही तुम्हारे लिए चेयर रख दूंगा ताकि तुम आराम से हमारी बातें सुन सको। तुम इतनी देर से खड़ी हो, तुम्हारे पाँव दर्द नहीं हो रहे? सूजी जब सॉरी बोलने वाली होती है तो चैन विंडो का कर्टन बंद कर देता है। इधर चैन की मॉम उससे कहती है कि अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो घर चले जाओ। चैन कहता है कि मैं जल्दी अब्रॉड जाने वाला हूँ तो घर क्यों जाऊँ। मॉम उसे डांटती है कि अभी रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। चैन जवाब देता है कि जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ, जब होगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी जो आप सोच रही हैं वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाद में चैन अपने फ्रेंड यांगशी से मिलता है और दोनों टेबल टेनिस खेलते हुए बातें करते हैं। यांगशी बताता है कि जुयांग ने चैन से एड्रेस मांगा था और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जुयांग चैन को अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन चैन उसे रिजेक्ट कर देता है। उस वक्त चैन की मॉम भी वहां आ जाती है और उसे मना करती है कि किसी को अपना एड्रेस न दे। इसके बाद हम सूजी को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि उसके डैड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और फैमिली में डैड और ग्रैंडमा होती हैं। डिनर के बाद सूजी अपनी और अपनी मॉम की चैट हिस्ट्री देख रही होती है। इसी दौरान उसकी बेस्ट फ्रेंड यांग का मैसेज आता है जो व्लॉग शूट में हेल्प मांगती है। अगला सीन व्लॉग शूट का होता है। शूट के बाद सूजी यांग से पूछती है कि क्या 2 लोगों की आवाज़ एक जैसी हो सकती है। सूजी बताती है कि उसने कल एक आंटी को देखा जिनकी आवाज़ बिल्कुल उसकी मॉम जैसी थी। यांग पूछती है कि कहाँ देखा। सूजी बताती है कि तांगशू के नीचे वाले अपार्टमेंट में। यांग पूछती है कि तुम तांगशू से मिलने क्यों गई थी। सूजी बताती है कि बात करने और अपना नेकलेस लेने गई थी। नेकलेस उसने सिर्फ कुछ वक्त के लिए दिया था, एग्जाम की लक के लिए, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। यांग कहती है कि तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सूजी कहती है कि लास्ट टाइम बात करनी थी और नेकलेस वापस लेना था। अगली सुबह दोनों तांगशू से मिलने जाती हैं। इधर चैन भी अपने फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट जा रहा होता है और उनकी बातें सुनकर रुक जाता है। सूजी तांगशू को समझाती है कि नंबर 1 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ये सुनकर यांगशी चैन से कहता है कि ये तो हमारी बात कर रही है। चैन कहता है कि तुम जाकर क्यों नहीं बता देते कि अगर मैं एक सब्जेक्ट मिस भी कर दूं फिर भी मैं उसके बॉयफ्रेंड जैसा नहीं हूँ। ये कहकर चैन चला जाता है। सूजी तांगशू का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताना। तांगशू मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है और मुझे स्कूल रिपीट करना पड़ेगा। तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं। प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। इस पर सूजी कहती है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरा नेकलेस वापस करो। गुस्से में तांगशू नेकलेस बाहर फेंक देता है। अब दोनों नेकलेस ढूंढती है और लगता है कि शायद वो ट्री पर अटक गया है। इधर यांगशी चैन से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़की का बात करने का स्टाइल तुम जैसा है। चैन कहता है कि अगर है भी तो तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। चैन बताता है कि उसके अब्रॉड जाने में अभी 2 महीने बाकी हैं और उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। सूजी चैन से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरा नेकलेस ट्री पर है। चैन मना कर देता है, लेकिन यांगशी उसे बाहर धक्का देकर डोर लॉक कर देता है। आखिरकार नेकलेस मिल जाता है और चैन उसे पकड़कर सूजी को दे देता है। सूजी थैंक्स के लिए डिनर पर ले जाने की बात करती है।
चैन मना करता है, लेकिन यांगशी रेडी हो जाता है। सूजी बताती है कि ये नेकलेस उसकी मॉम ने दिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर चैन मान जाता है। डिनर के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन सूजी अपनी समझदारी से सिचुएशन क्लियर कर देती है। चैन इम्प्रेस होता है। सूजी कहती है कि अब हम दोस्त बन गए हैं ना। चैन पूछता है कि तुमने मुझ पर यकीन क्यों किया। सूजी कहती है कि बच्चे ग्रुप में थे और तुम अकेले, इसलिए। आखिर में चैन को उसकी मॉम का कॉल आता है कि अब्रॉड जाने के पेपर्स रेडी हो गए हैं। चैन कॉल कट कर देता है और फ्लैशबैक में पता चलता है कि चैन के फैमिली इश्यूज हैं और उसका अपना घर से इमोशनल डिस्टेंस है। हम देखते हैं कि चेनलू कहता है, क्या ही फर्क पड़ता है मैं कहाँ रह रहा हूँ, वैसे भी मुझे अकेला ही रहना है, क्योंकि पास्ट में इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका हूँ। तभी जूजी वापस आ जाती है और चेनलू से पूछती है, यांग शाओरिंग कहाँ है। चेनलू कहता है शायद वो वापस चले गए हैं। और फिर क्या तुम्हें स्वीट पोटैटो मिल गया? जूजी मना करती है, नहीं मिला। चेनलू मुस्कुराते हुए बताता है, मैंने एक लीडी के बेटे की पढ़ाई में हेल्प की थी तो उन्होंने मुझे स्वीट पोटैटो दिया था, चलो मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। जूजी अपना अम्ब्रेला निकालती है और दोनों उसके नीचे आ जाते हैं। चेनलू जेंटली उसे थैंक्स कहता है। जूजी कहती है, अम्ब्रेला छोटा है, चलो यहाँ ही बारिश रुकने का वेट कर लेते हैं। दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। चेनलू पूछता है, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? जूजी मना कर देती है। चेनलू थोड़ी सी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। जब जूजी रीज़न पूछती है, चेनलू बताता है, जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मुझे घर पर अकेला छोड़कर मेरे छोटे भाई को लेकर घूमने चले जाते थे। मैं घर पर अकेला होता था। जब बारिश की वजह से वो लोग वापस आ जाते थे तो मैं बहुत खुश होता था, इसीलिए मुझे बारिश बहुत पसंद है। जूजी सॉफ्टली कहती है, ये खुद को कंफर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। चेनलू पूछता है, तुम्हें बारिश क्यों पसंद नहीं? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जूजी अपनी मॉम से मोटरसाइकिल कंपटीशन के फॉर्म पर साइन कराने को कहती है। मॉम मना कर देती है, इससे चोट लग सकती है। जूजी गुस्से में कहती है, मैं डैड से साइन करवा लूँगी। बाद में जब जूजी फॉर्म चेक करती है तो मॉम ने लिखा होता है, अगर तुम्हें चोट लगी तो घर मत आना। ये देखकर जूजी बहुत खुश हो जाती है और मॉम को कॉल करती है। कॉल रिसीव नहीं होती तो डैड को कॉल करती है। डैड कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर जूजी शॉक हो जाती है और उस वक्त बारिश हो रही होती है। प्रेजेंट में जूजी चेनलू से कहती है, मुझे बस इसीलिए बारिश पसंद नहीं। इतने में बारिश रुक जाती है। जूजी चेनलू से पूछती है, क्या तुम्हारी मॉम घर पर है? चेनलू बताता है, मेरी मॉम मेरे साथ नहीं रहती। जूजी कहती है, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारी मॉम अपार्टमेंट आए तो मुझे उनसे मिलवाना। चेनलू मुस्कुराता है। फिर चेनलू उसे स्वीट पोटैटो देता है। जूजी पूछती है, क्या तुम इसे माइक्रोवेव कर सकते हो, क्योंकि मेरे घर माइक्रोवेव नहीं है। जब चेनलू स्वीट पोटैटो माइक्रोवेव कर रहा होता है, जूजी उसे वीचैट पर ऐड करने को कहती है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। इसी दौरान कॉल आ जाती है और चेनलू एम्बैरेस्ड हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि जूजी अपनी ग्रैंडमा के लिए चेनलू का दिया हुआ स्वीट पोटैटो ले जाती है। ग्रैंडमा सॉफ्टली कहती है, तुम्हारी फ्रेंड रूम में वेट कर रही है। जूजी यांग को सारी बात बताती है। यांग कहती है, शायद चेनलू का अपनी मॉम के साथ रिलेशन इतना क्लोज नहीं है। जूजी कहती है, मुझे लगता है शायद वो उनका अडॉप्टेड बेटा है। यांग पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जूजी बताती है, उस दिन भी चेनलू अपनी मॉम से आर्ग्यू कर रहा था और मॉम कह रही थी कि जब चेनलू घर आया था तब ऐसा नहीं था। यांग पूछती है, क्या तुम अभी भी उसकी मॉम से मिलना चाहती हो? जूजी कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब मैं लास्ट टाइम उनसे नहीं मिल सकी थी और इसका रिग्रेट मुझे आज भी है। यांग कहती है, हम कल ही चेनलू के घर जाकर कहेंगे कि हमें उसकी मॉम से मिलना है। जूजी मना करती है और कहती है, पहले हम चेनलू से फ्रेंडशिप करेंगे और फिर उसे बताएंगे कि हमें उसकी मॉम से क्यों मिलना है। लेकिन मुझे ये भी इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि उसने मुझे वीचैट पर ऐड ही नहीं किया। यांग कहती है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके फ्रेंड यांगशी ने मुझे वीचैट पर ऐड कर लिया है। आगे सीन में चेनलू और यांगशी खेल रहे होते हैं कि चेनलू का यंगर ब्रदर शेंगी आकर कहता है कि मुझे अपने क्लासमेट्स के साथ बाहर जाना है, लेकिन मॉम रेडी नहीं हो रही। चेनलू कहता है, तुम मुझे 800 युआन दो, मैं हेल्प कर दूंगा। शेंगी मान जाता है। इधर जूजी के डैड कहते हैं, तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, तुम्हें कहीं ट्रिप पर जाना चाहिए। जूजी मना करती है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। तभी यांग आकर कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है।
यांग जूजी के कान में कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। आगे चेनलू और यांगशी ट्रिप पर जा रहे होते हैं कि टांगशू को वहां से गुजरते देखते हैं। यांगशी नोटिस करती है कि चेनलू ने टांगशू को इग्नोर किया। बस में चेनलू यांगशी से पूछता है, क्या तुम जूजी के बॉयफ्रेंड को जानते हो? यांगशी बताता है, हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। यांगशी बताता है, हाई स्कूल में टांगशू का एक लड़की के साथ प्रॉब्लम था। उसने उस लड़की के हेल्थ के फेक सर्टिफिकेट बनाकर स्कूल से निकलवा दिया था। यांगशी और बताने वाला होता है कि चेनलू जेलसी में मना कर देता है। इधर जूजी और यांग जहाँ स्टे करने वाली होती हैं, वहाँ का ओनर जूजी को जानता है। अंकल पूछते हैं, क्या तुम बाइक ड्राइव करना चाहती हो? जूजी कहती है, मैंने 2 साल से बाइक ड्राइव नहीं की। तब चेनलू का यंगर ब्रदर शेंगी मिस्टर फू से कहता है, मैं ये पानी नहीं पी सकता। मिस्टर फू कहते हैं, यहीं पीना होगा, वरना गर्म कर लो। शेंगी कहता है, वेट करो, मेरा भाई ही आ रहा है। इतने में चेनलू और यांगशी आ जाते हैं। चेनलू जैसे ही जूजी को देखता है, शॉक हो जाता है। जूजी कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए। यांगशी कहता है, अब समझ आ रहा है कि यांग ने उस दिन मुझे मैसेज क्यों किया था। जूजी बताती है, यहाँ के ओनर मेरे डैड के फ्रेंड हैं, इसलिए मैं और यांग कॉलेज की छुट्टियों में यहाँ ट्रिप पर आए हैं। फिर पूछती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं? चेनलू पूछता है, तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में क्यों पूछ रही हो? जूजी कहती है, क्या तुम फैमिली के साथ नहीं आने वाले थे? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यांग ने जूजी को बताया होता है कि चेनलू फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा है। प्रेजेंट में यांगशी कहता है, शेंगी ही चेनलू का फैमिली है। मिस्टर फू कहते हैं, यहाँ सिर्फ स्प्रिंग वाटर है। चेनलू पूछता है, क्या पानी मंगवाया नहीं जा सकता? मिस्टर फू बताते हैं, पानी लाने में 2 घंटे लगते हैं, इसलिए कोई डिलीवरी नहीं करता। फिर मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ, तुम लोग जा सकते हो। जूजी कहती है, सिर्फ पानी की ही तो बात है, मैं ले आती हूँ। मिस्टर फू मना कर देते हैं क्योंकि जूजी के पास लाइसेंस नहीं होता। चेनलू कहता है, मेरे पास लाइसेंस है। लेकिन शेंगी मिस्टर फू को चिढ़ा रहे होते हैं, तो गुस्से में वो कहते हैं, मेरे पास कोई कार नहीं है, और चले जाते हैं। जूजी कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, मैं मिस्टर फू से कार मंगवा सकती हूँ। चेनलू कहता है, मैं यहाँ आने के लिए पैसे इसीलिए नहीं दिए, और दोनों को लेकर चला जाता है। रूम में जूजी कहती है, चेनलू की मॉम से मिलने के लिए मुझे उसका वीचैट आईडी चाहिए। यांग एडवाइस देने लगती है कि कैसे फ्रेंडशिप करनी है। इधर चेनलू यांगशी से कहता है, क्या तुम यांग से पूछ सकते हो कि जूजी फ्री है या नहीं? यांगशी कहता है, फाइनली तुम भी एफर्ट कर रहे हो। चेनलू कहता है, तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो, मैं जूजी के बिना कार कैसे बाय कर सकता हूँ। फिर हम जूजी और चेनलू को कार में देखते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। जूजी चेनलू की फेवरेट मूवी का सॉन्ग प्ले करती है और मूवी के बारे में बात करती है, जो वो यांग के कहने पर कर रही होती है। लेकिन चेनलू इंटरेस्टेड नहीं होता और कहता है, तुम मुझे डायरेक्शन बताने में हेल्प करो। जूजी फ़ोन का पासवर्ड पूछती है। चेनलू कहता है, 4 टाइम्स 1 प्रेस करो। जूजी कहती है, तुम्हें पासवर्ड के लिए अपनी बर्थ डेट यूज़ करनी चाहिए। चेनलू कहता है, यही मेरी बर्थ डेट है। जूजी यांग को मैसेज करती है, बताओ मैं क्या करूं कि ये मुझे अपनी मॉम से मिलाने के लिए रेडी हो जाए। यांग कहती है, तुम इसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वो खुद तुम्हें अपनी मॉम से मिलाने ले जाएगा। जूजी चेनलू से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? चेनलू मना कर देता है। तब उसके फ़ोन पर वान का मैसेज आता है, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चेनलू जूजी को एक्सप्लेन करता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जूजी वॉलपेपर से देखकर समझ जाती है कि चेनलू बास्केटबॉल खेलता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चेनलू हाई स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा होता है। कोच जूजी को बॉटल देने को कहते हैं, लेकिन चेनलू बॉटल लेकर खुद पानी पी लेता है। जूजी कहती है, अच्छा तो ये वही था। चेनलू सोचता है, क्या जूजी इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है? अगली सीन में दोनों शेंगी के लिए डिनर बाय करते हैं। चेनलू जूजी से पूछने वाला होता है कि क्या वो उसे चेज कर रही है। तभी कुछ बच्चे जूजी को पुश कर देते हैं। चेनलू उसे कैच कर लेता है। इसी मोमेंट पर टांगशू इन दोनों को साथ देख लेता है। दोनों भी टांगशू को देख लेते हैं। चेनलू जूजी से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं जाकर टांगशू को एक्सप्लेन कर दूं। जूजी उसे ऑर्डर देने के लिए कहकर खुद टांगशू से बात करने चली जाती है। जूजी टांगशू को बताती है, 2nd ईयर में मेरे डैड डिप्रेशन में चले गए थे और मैं बहुत सैड रहती थी। तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और आज मैं वही वर्ड्स तुम्हें वापस कह रही हूँ। टांगशू कहता है, तुम एग्ज़ाम पास कर चुकी हो, इसलिए बार बार मेरे सामने आकर शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं।
जूजी कहती है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम अभी अपसेट हो। टांगशू कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा इमोशनली अनस्टेबल रही हो, तुम कभी किसी को कंफर्ट नहीं कर सकती। ये कहकर वो चैनलू को देखता है। जूजी कहती है, तुम उसे टारगेट मत करो। तब तांशु कहता है कि मुझे लगता है तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, क्या तुम इसी वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? सूजी कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। तांशु कहता है कि तुम भी बाकियों की तरह मुझे छोड़ रही हो, तो क्या मैं डिप्रेस नहीं होऊंगा? सूजी उसे कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट कर रहे हो, और चली जाती है। जब वो वापस आती है तो चैनलू पूछता है, क्या तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हुआ है? सूजी बोलती है, नहीं, बस मैंने उसे लेसन टीच किया है। चैनलू पूछता है, क्या? तो वो किसी बहाने से उसे वीचैट पर ऐड करने को कहती है। ये सुनकर चैनलू शॉक्ड हो जाता है कि अभी तो उसका ब्रेकअप हुआ है, क्या ये सैड नहीं है? लेकिन फाइनली चैनलू सूजी को वीचैट पर ऐड कर लेता है। सूजी पूछती है, तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगे? ये सुनकर चैनलू और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? सूजी बोलती है, तुमने कहा था कि जब तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लोगे तो सुनोगे कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कैसे डांटती हैं। चैनलू बोलता है, मेरी मॉम बिजी हैं, इसलिए तुम्हें वेट करना होगा। वहाँ यांगशी चैनलू से चार्जिंग केबल मांगता है। चैनलू बताता है कि वो केबल सूजी को दे आया है। यांगशी वापस मांगने को कहता है, इसलिए चैनलू सूजी को मैसेज करता है। सूजी बताती है कि वो केबल रेस्टोरेंट पर ही भूल गई थी, लेकिन कहती है, डोंट वरी, मैं नई लाकर दे दूंगी। ये मैसेज देखकर यांगशी कहता है, ये तुमसे दोबारा मिलने का ट्रिक है। चैनलू फिर बताता है कि तांशु और सूजी का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर यांगशी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम सैड क्यों हो? चैनलू कहता है, मुझे लगता है मैं सूजी को इग्नोर नहीं कर पा रहा। यांगशी कहता है, जितनी भी लड़कियों ने तुम्हें अप्रोच किया वो सब ब्यूटीफुल थीं, लेकिन सूजी डिफरेंट इसलिए है कि उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि बाकी लड़कियां सिंगल थीं। ये बकवास सुनकर चैनलू कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगली सुबह सूजी मिस्टर फू के साथ चैनलू से मिलने आती है। मिस्टर फू उसे टी गार्डन के कमर्शियल शूट का ऑफर देते हैं, जो चैनलू एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर फू के जाने के बाद चैनलू पूछता है, ये ऑफर मुझे क्यों दिलवाया? सूजी कहती है, मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे कोई जॉब मिलेगी तो मैं तुमसे ही करवाऊंगी, और ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद चैनलू सूजी और यांग के साथ टी गार्डन का शूट करता है। वहाँ यांगशी शिंगी को ड्राइंग करवा रहा होता है। शिंगी की ड्राइंग बहुत बुरी होती है तो यांगशी उसकी ड्राइंग सबको दिखाकर कहता है, ऐसी ड्राइंग मत करना। शिंगी गुस्से होकर कहता है, मैं चैनलू को बताऊंगा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वापस आते हुए यांग फोटोज देखकर कहती है, चैनलू ने सूजी की बहुत अच्छी फोटो ली है। फिर वो कहती है, तुमने सिर्फ सूजी की ही फोटोज ली हैं। चैनलू कोई जवाब नहीं देता। जब चैनलू फोटो लेने लगता है तो शिंगी गुस्से में अपना ड्राइंग बोर्ड फेंक देता है। इंग गुस्से होकर पूछती है, ये किसने किया? चैनलू अपने भाई से कहता है, यांग से सॉरी बोलो, लेकिन शिंगी मना कर देता है। आखिर चैनलू खुद सॉरी बोल देता है और कहता है, लगेज पैक करो, हम वापस जा रहे हैं। शिंगी इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम मुझे दूर भेजना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। यांग कहती है, बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है, और सूजी को लेकर चली जाती है। यांग सूजी से कहती है, शायद चैनलू अडॉप्टेड है क्योंकि दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। सूजी पूछती है, अगर ऐसा है तो उसकी मॉम कैसी होंगी? यांग कहती है, जब तुम मिलोगी तो सब समझ आ जाएगा। चैनलू अपनी मॉम से भाई के बिहेवियर पर बात करता है। मॉम कहती है, वो तुम्हारा भाई है, उसे तुम्हारी केयर चाहिए। चैनलू कहता है, बस 2 मंथ मुझे टॉलरेट कर लें, फिर आपको मेरे लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, और कॉल कट कर देता है। सूजी आती है तो चैनलू कहता है, क्या तुम्हें दूसरों की बातें सुनना पसंद है? सूजी कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं सुना। सूजी कहती है, मुझे तुमसे जेलसी होती है। चैनलू पूछता है, इस बात पर कि मेरी मॉम मुझे डांटती हैं? सूजी कहती है, उसकी मॉम भी ऐसी ही थी, लेकिन बाद में समझ आया कि वो उसकी फिक्र करती थी, बस अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर पाती थी। चैनलू कहता है, सब फैमिलीज ऐसी नहीं होती, कुछ लोग एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं समझते। फिर चैनलू के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां ग्रैंड माँ के वर्ड्स उसे हर्ट करते हैं। मॉम कहती हैं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, बस मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। प्रेजेंट में चैनलू कहता है, जब आप एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतरते तो आपकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाती है। डैड के साथ लंच सीन होता है, फिर आर्ग्यूमेंट होता है और डैड गुस्से में चैनलू को थप्पड़ मार देते हैं। प्रेजेंट में चैनलू कहता है, बिना किसी फायदे के किसी का प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। सूजी उसे बाइक राइड पर ले जाती है, फ्लावर्स देती है और अपना नेकलेस दिखाकर कहती है, अब तुम्हारे पास भी गुड लक है। रात को ड्रिंक का प्लान होता है। चैनलू सोचता है शायद सूजी लव कॉन्फेस करेगी, लेकिन वो कहती है कि वो उसकी मॉम से मिलना चाहती है। चैनलू शॉक्ड हो जाता है। सूजी बताती है कि उसने वीचैट पर ऐड भी इसीलिए किया था। बाद में पता चलता है कि सूजी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, सिर्फ बात करने के लिए झूठ बोला गया था। आखिर में चैनलू अपनी कमर्शियल वीडियो मिस्टर फू को दिखाता है, जो उन्हें पसंद आती है। सूजी पेमेंट की बात करती है और चैनलू सोचता है, जब तुम मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो मेरे लिए इतनी फिक्र क्यों?
फिर चेनलू अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है मेरा एक फ्रेंड आपसे मिलना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है मैं बिजी हूँ और कॉल कट कर देती हैं। चेनलू उनके इस अजीब बिहेवियर से थोड़ा सा सैड हो जाता है। अगला सीन में यांग अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। यांग की ये सब बातें यांगशी सुन रहा होता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग उस पर ही गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि चेनलू एडिटिंग कर रहा है। वो बार बार सूजी की फोटो को देख रहा होता है। तभी यांगशी उसके ब्रदर को लेकर आ जाता है। शैंगी यहाँ बोलता है यांगशी ने मुझे फॉरेस्ट में पेंटिंग करने के लिए लेकर गया था, देखो मुझे कितने मच्छरों ने काट लिया। चेनलू ये देखकर सूजी को मेडिसिन लेने के लिए मैसेज करता है। तभी शैंगी कहता है क्या आप सूजी को चेस कर रहे हो? ये सुनकर चेनलू उसे देखने लग जाता है। फिर वो शैंगी को डांटता है, कितना बोरिंग इंसान है ये, और अफसोस की बात वो लड़की तुम्हें पसंद भी नहीं करती। चेनलू फिर यांगशी को डांटता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ये बात शैंगी को बता दी, लेकिन यांगशी कहता है मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और चला जाता है। अब चेनलू सूजी को मेडिसिन देने के लिए मैसेज करता है। सूजी बताती है कि वो अभी लॉबी में है। ये मैसेज देखकर यांगशी उसे टीज करता है और चेनलू को पीछे जाने के लिए बोलता है। वहीं सूजी जब लॉबी में फिश देख रही होती है तभी चेनलू आ जाता है। सूजी उसे हेलो बोलती है और मेडिसिन देती है। चेनलू भी थैंक यू बोलता है और डिनर पर जाने के लिए इनवाइट करता है। सूजी इस पर राजी हो जाती है। फिर हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। चेनलू सूजी को ऑर्डर करने के लिए बोलता है और यांगशी को मैसेज करता है तुम अकेले ही डिनर कर लो, क्योंकि वो खुद सूजी के साथ डिनर करने के लिए आ गया था। सूजी अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है और चेनलू से पूछती है तुम क्या लोगे? तब वो नींबू पानी ऑर्डर करता है। सूजी भी वही ऑर्डर करती है और अपने बचपन की याद दिला देती है कि कैसे डैड से सोडा मांगती थी और मॉम उसे मना करती थी, नींबू पानी पीने के लिए कहती थी। सूजी ये बात यांग को बताती है कि चेनलू ड्रिंक नहीं करता। यांग कहती है चेनलू भला किस टाइप का पर्सन है जो ड्रिंक नहीं करता? दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अगली सुबह यांग टीवी पर न्यूज़ देखती है कि आज रात मीटियोर शार होने वाला है और वो माउंटेन्स पर देखने जाएंगे। यांगशी ग्रुप पोस्ट देखकर चेनलू से कहता है हम भी मीटियोर शार देखने जाएंगे। चेनलू मना कर देता है। फिर यांगशी बताता है सूजी भी जा रही है। ये सुनकर चेनलू राजी हो जाता है। फिर हम चारों को मीटियोर शार देखने जाते हुए देखते हैं। सूजी चेनलू से पूछती है क्या तुमने कार में फ्यूल दिलवाया था? चेनलू कहता है कल दिलवा लूंगा। यांगशी पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? चेनलू कहता है अपनी मॉम से मिलने। सूजी उसे देखकर कहती है अगली बार मैं तुम्हें मॉम से मिलवा दूंगी। माउंटेन्स पर पहुंचने की थोड़ी देर बाद मीटियोर शार शुरू होता है। तीनों विश मांगते हैं। चेनलू फोटो लेने लगता है और सूजी को पीछे देखने के लिए बोलता है। जैसे ही वो पीछे देखती है चेनलू उसका फोटो क्लिक कर लेता है। चेनलू फोटो दिखाते हुए कहता है तुम इसे अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दो। सूजी कहती है हाँ मैं पोस्ट करूंगी। चेनलू रिप्लाई देता है तुम तो ज्यादा पोस्ट नहीं करती हो। सूजी पूछती है तुमने मेरा वीबो चेक किया? चेनलू कहता है बस रैंडमली चेक किया था। सूजी कहती है तुमने ज्यादा कुछ नहीं देखा होगा, मैंने ग्रुप बनाया है, तुम भी ऐड हो जाओ। चेनलू कहता है तुम चाहती हो तो कर दो। यांगशी यांग को अपने साथ ले जाता है। चलो मैं तुम्हारी फोटो क्लिक करता हूँ। चेनलू अब भी फोटो खींचता रहता है। फिर सूजी कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। चेनलू उसे मीटियोर स्टार वाली फोटो दिखाता है। सूजी काफी खुश होती है। सूजी पूछती है तुम्हें स्टार की फोटो लेना पसंद है? चेनलू कहता है मुझे लोगों की फोटो लेना पसंद है। सूजी पूछती है क्या तुम अब्रॉड में इसी से रिलेटेड स्टडी करोगे? चेनलू कहता है तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो? सूजी कहती है तुम्हें नॉलेज है पर पता नहीं तुम्हें रियल में क्या पसंद है। चेनलू बोलता है कभी कभी जो चाहते हैं वो करने को नहीं मिलता। सूजी बताती है मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मेरी मॉम भी आर्किटेक्ट थी। अंडर वाटर वर्क मेरी मॉम ने ही स्टार्ट किया। चेनलू खुशी से कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तुम यही करो, दूसरों के बारे में टेंशन मत लो। सूजी कहती है पहले मैं अपने ड्रीम से गिव अप कर चुकी थी, पर तुमसे बात करके मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं भी अच्छी यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ। चेनलू कहता है मैंने सिर्फ एडवाइस दी, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। यांगशी कहता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, सीरियसली सोचना चाहिए। चेनलू अग्री करता है। अब्रॉड से रिटर्न होने के बाद अगर शादी नहीं हुई तो मैं चेज करूंगा। यांगशी कहता है पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। चेनलू बुरा लगता है, फिर तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यांगशी हंसते हुए कहता है अब क्वेश्चन नहीं करूंगा। अगला सीन, चेनलू और सूजी रात को डिनर करते हैं। वापस जाते हुए सूजी पूछती है डिनर का कितना पे करना होगा? चेनलू कहता है तुम बहुत स्ट्रेंज हो, लास्ट टाइम भी प्रिटेंड किया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ बोलती है। चेनलू पूछता है बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा बिहेव करोगी? सूजी कहती है पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। फिर सूजी कल के इंटरव्यू के लिए गुड लक विश करके चली जाती है। अगला सीन, चेनलू की मॉम को हुई और उसकी मॉम के साथ लंच करते हुए देखते हैं।
मॉम कहती है ये एक अच्छी लड़की है, मिलवा देती हूँ। ये मिस हुई है प्रोफेसर जैंग की वाइफ और ये इनकी बेटी हुई है। हेलो बोलता है, मॉम बोलती है उसे बाहर ड्रॉप कर दो। दूसरी तरफ सूजी को डैड का कॉल आता है। वो बताती है अभी नहा रही हूँ। डैड कहते हैं इतनी सुबह उठ गई, मीटी और शार देखा? सूजी सोचती है मैं तो ब्लॉक करना भूल गई। कॉल कट होने के बाद यांग को यांगशी का कॉल आता है। चेनलू ब्लाइंड डेट पर गया है। चेनलू को हुई बताती है बॉयफ्रेंड बाहर वेट कर रहा, पेरेंट्स को मत बताना। चेनलू अग्री करता है। हुई कहती है तुम्हारी मॉम तुम पर प्राउड फील करती हैं। चेनलू कहता है हाँ मैं जानता हूँ। वो पूछती है गर्लफ्रेंड है? चेनलू मना करता है। हुई कहती है किसी को पसंद करते हो? चेनलू जवाब नहीं देता। हुई बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। चेनलू यांगशी की बातों को याद करता है। यांगशी कॉल करता है, सूजी शांगी को घूमने ले गई है। अगर तुम गर्लफ्रेंड बना लेते हो वो तुम्हारे ब्रदर का ख्याल रखेगी। ब्लाइंड डेट के बारे में बताओ। चेनलू कहता है कोई ब्लाइंड डेट नहीं है। यांगशी पूछता है सूजी और यांग को बता दिया? चेनलू हाँ बोलता है। यांगशी बताता है सूजी कह रही थी चेनलू इंटरव्यू के लिए गया है। चेनलू सैड हो जाता है, सोचता है सूजी को ब्लाइंड डेट से फर्क नहीं पड़ता, क्या वो इग्नोर कर रही है। अगला सीन, यांगशी सूजी और यांग के साथ गेम खेलता है। तीनों यांग के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखते हैं और वीडियो बनाते हैं। यांग का बॉयफ्रेंड झगड़ा करता है। फिर हम चेनलू को डैड के साथ देखते हैं। डैड पूछते हैं शैंग क्या कर रहा है? चेनलू कहता है पेंटिंग करने गया। डैड कहते हैं अब्रॉड जाओगे, यूनिवर्सिटी के पास अपार्टमेंट बाय कर दूंगा। मॉम पूछती है डैड ने क्या कहा? चेनलू बताता है अब्रॉड में अपार्टमेंट खरीदेंगे। मॉम कहती है वो तुम्हारी केयर करते हैं। चेनलू कहता है मैं जानता हूँ, डोंट वरी, उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। चेनलू बारिश देखकर सूजी को याद करता है। सोशल मीडिया पोस्ट चेक करता है। यांगशी कॉल करता है नीचे खाने के लिए आओ। चेनलू पूछता है क्या चाहिए? सूजी चेनलू से पूछती है क्या चाहिए? रेस्टोरेंट में ड्रिंक लेकर आते हैं। वेटर कहता है बाहर से ड्रिंक नहीं ला सकते। सूजी चेनलू को मूवी रूम में ले जाती है। सूजी पूछती है ब्लाइंड डेट की वजह से अपसेट हो? चेनलू मुझे पता भी नहीं था, मॉम ने ट्रिक की। सूजी मैंने ये नहीं पूछा, तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? तुम अपसेट लग रहे थे। फिर चेनलू यहाँ पूछने लग जाता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? तो सूजी बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन स्मार्ट लड़के उसे अच्छे लगते हैं। चेनलू पूछता है कि क्या तुम कॉलेज में डेट करने की प्लानिंग कर रही हो? तब सूजी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। अब सूजी की ड्रिंक यहाँ पर खत्म हो चुकी होती है, तो चेनलू की बोतल से ड्रिंक लेकर पीना चाहती है। वो देखती है कि चेनलू सो रहा है, इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और खुद बोतल लेने की ट्राई करती है। तभी चेनलू अपनी आंखें ओपन कर लेता है, जिस बीच दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए होते हैं। सूजी उसे बोलती है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ड्रिंक चाहिए थी, तुम सोए हुए थे इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर चेनलू अपनी ड्रिंक उसे दे देता है। सो गाइज, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ेदार सीन्स आने वाले हैं। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।